चलो ध्यान दो। तो आज के क्लास में हम सभी को शुरू करना है एक नया टॉपिक। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंतर्गत ही एक नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम क्या है सर? इंश्योरेंस क्लेम। समझ गए बात? इंश्योरेंस क्लेम नाम का एक टॉपिक है, इसको तैयार करना है। इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक है, इसको तैयार करना है, मतलब समझना है इसको कि क्या है, ये क्या कंसेप्ट है। तो जरा समझिएगा, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन। कौन सा? डेप्रिसिएशन यानी ह्रास। ये डेप्रिसिएशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? फिक्स्ड एसेट पे लगता है। जो फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन यानी ह्रास लगता है, मतलब कोई अस्थाई संपत्ति जैसे कि जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब संपत्ति है ना, ये सब संपत्ति का वैल्यू समय के अनुसार घटता है। क्या होता है? ये सब संपत्ति का वैल्यू समय के अनुसार घटता है, और जो वैल्यू घटता है उसी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन यानी ह्रास कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ह्रास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, और ये डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक टॉपिक आया है इंश्योरेंस क्लेम, जो कि डेप्रिसिएशन अस्थाई संपत्तियों पर लगता है, मतलब अस्थाई संपत्तियों का वैल्यू समय के अनुसार कम होता है, जिसको डेप्रिसिएशन हम लोग कहते हैं। ये अस्थाई संपत्तियां जब हम लोग यूज करते हैं तो इन संपत्तियों का हम लोग इंश्योरेंस करा के भी रखते हैं। जैसे आप लड़के तो खास करके जानते होंगे, बाइक वगैरह चलाते हैं तो इंश्योरेंस होता है ना, चेक भी होता है, पुलिस वाले चेक करते हैं इंश्योरेंस फेल तो नहीं हुआ है, मतलब आपको हर साल इंश्योरेंस कराना पड़ता है। अरे कराना पड़ता है ना जी, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। चलिए हमको बताइए, इंश्योरेंस क्यों कराना होता है सर? क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना हो गई, चाहे वो एसेट चोरी हो गया, चाहे वो एसेट एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके का उस संपत्ति के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, तो संपत्ति तो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, तो उस संपत्ति का क्लेम हमको मिल जाएगा, मतलब रिकवरी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। लॉजिक समझ रहे हो बात? तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ बहुत ही आसान था कि हम लोग किसी भी संपत्ति का इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी दुर्घटना पर वो संपत्ति का पैसा रिकवरी हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? उस संपत्ति का पैसा रिकवरी हो जाता है, और इसलिए हम लोग क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। तो बस यही मतलब है इंश्योरेंस क्लेम का, कि जो इंश्योरेंस कराए हैं हम लोग, अगर वो संपत्ति का सच में दुर्घटना हो गया तो कंपनी की तरफ से जो पैसा मिलेगा, जो पैसे का क्लेम मिलेगा, रिकवरी होगा, उसी को इंश्योरेंस क्लेम कहा जाता है। लॉजिक क्लियर? बोलो ना, कोई डाउट किसी को? तो इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक क्लियर है सर? अब आइए इसमें हमको सीखना है कि सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। तो सिंपल सी बात, इंश्योरेंस क्लेम पैसा मिलेगा। मान लो तुम्हारे पास, तुम अकाउंटिंग कर रहे हो किसी एसेट का, मान लो किसी कार का, कोई कार है तुम्हारे पास, ठीक है, 5 लाख रुपया खरीदे थे, उसको यूज कर रहे हो 1 साल 2 साल, है ना, इंश्योरेंस करा के रखे हो। मान लो 2 साल बाद उस कार का वैल्यू 3 लाख रुपया बचा है। कितना बचा है? 3 लाख रुपया बचा है, और उस 3 लाख रुपया का कार का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, वो चलाने लायक नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस करा के रखे हो, तो रिकवरी मिलेगा तुमको। रिकवरी मिलेगा, तो रिकवरी मिलेगा, ध्यान से सुनना, रिकवरी मिलेगा, जिसको हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कह रहे हैं। वो इंश्योरेंस क्लेम में भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि 3 लाख रुपया जो एसेट का वैल्यू आप न कह रहे हो कि 3 लाख रुपया है, इंश्योरेंस कंपनी वाला कहे कि ना 2,85,000 रुपया है वैल्यू, दूसरा चलाइए तो लिए, तो वैल्यू अभी मेरे हिसाब से, कंपनी वाला कहेगा मेरे हिसाब से वैल्यू कितना है? 2.5 लाख रुपया। आप कितना कह रहे हो? 3 लाख। अब बताओ, आपके हिसाब से 3 लाख है, कंपनी वाला कह रहा है कि ना हम 2.5 लाख देंगे, तो बचाओ 50,000 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? यस, वही मैं अभी आ रहा हूं भाई, आगे क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा है कि जंक्शन लिया कि कंपनी वाला ऐसा अगर कह रहा है कि भाई 2.5 लाख रुपया हम देंगे, तो बताओ 50,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हमारे अनुसार वो संपत्ति जो था, वो एसेट जो था, वो कार जो था, वो 3 लाख का था, और कंपनी वाला कह रहा है ना 2.5 लाख का हम देंगे, तो बताओ 50,000 का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन 2.5 लाख रुपया तो आया ना, 2.5 लाख रुपया तो आया ना, तो 2.5 लाख रुपया आया तो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपया, और लॉस हो गया 50,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, और 2 संपत्ति गया, 2 मशीन अकाउंट, एसेट अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? सिंपल, कोई टफ है क्या? अब मान लो हो सकता है कि 3 लाख का वैल्यू बचा है, एग्जांपल वही रखते हैं, मान लो 3 लाख का वैल्यू एसेट का बचा है, और 3 लाख रुपया का 3 लाख रुपया कंपनी वाला कहे चलिए ठीक है 3 लाख का है तो 3 लाख दिए, कोई दिक्कत? अब बताओ प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो सिंपल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। लॉजिक समझ गए? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, पैसा बैंक में आया, मशीन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कोई दिक्कत? चलो, इट में भी पॉसिबल कि सर 3 लाख का संपत्ति है, वो हमको पता है, कंपनी वाले को लगे कि नहीं भाई संपत्ति का वैल्यू तो नहीं ज्यादा था, नया था अभी कार,
3.5 लाख का था, मान लो 3.5 लाख का था, तो वो क्या किया 3.5 लाख रुपया दे दिया हमको क्लेम के रूप में, तो बताओ 50,000 का प्रॉफिट हो गया ना। अब 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो एंट्री बोलो, 3.5 लाख रुपया आया है बैंक अकाउंट, डेबिट कितना रुपया 3.5 लाख रुपया, और टू मशीन अकाउंट, मशीन गया कितने रुपए का 3 लाख का, मशीन कितने का गया है 3 लाख का। अब 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो उसको कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लॉस हो रहा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिख रहे थे, और जब प्रॉफिट होगा तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। लॉजिक क्लियर? भारी है आसान है, बोलो ना आसान है। यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक क्लियर। चलिए सवाल पे आते हैं, लाइए बुक लाइए, बुक लाइए, निकालिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ क्वेश्चन नंबर बोलो, चलो लाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बाबू, डेप्रिसिएशन चैप्टर सभी लोग निकाल लीजिए तो नहीं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा है हेडिंग के रूप में इंश्योरेंस क्लेम। मिला क्या सबको? हमारे हाथ में जो किताब है इंग्लिश मीडियम एसबीपीडी पब्लिकेशन एसके सिंह का है, जिसमें पेज नंबर है 417 417, और आप लोग आगे पीछे मैच कर लीजिएगा, अगर कोई और साल का होगा या हिंदी होगा तो मिला लीजिएगा। 472 हिंदी मीडियम 472 पेज नंबर, इंग्लिश मीडियम 417। गुड, घरे जाकर पढ़ाई हो रहा है, नहीं तो फिर खड़ा कराएंगे। कल या परसों कराए थे ना, नहीं थी, बच गई। घरे जाकर पढ़ाई कीजिए आप लोग, घरे बहुत जरूरी है। निकालिए सब लोग। तो क्वेश्चन पर सभी लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन लिखा है ऑन 1 जनवरी 2020, सभी लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 1 जनवरी 2020 को द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ए ट्रक फॉर रुपीज 4 लाख रुपया, यानी कि किसने खरीदा है सर? जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदा है। क्या खरीदा है? एक ट्रक खरीदा है। कितने रुपए का? 4 लाख का खरीदा है। और 1 जुलाई 2021 कहता है 1 जुलाई 2021 को दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी तरह से ट्रक बर्बाद हो गया। एंड 3 लाख रुपया वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिसीव हुआ? 3 लाख रुपया रिसीव हुआ इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट के रूप में रिसीव हुआ। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए बात? तो सर जरा आप लोग से पूछना चाहेंगे, ये जो ट्रक खरीदा गया था ये कब खरीदा गया था? कब खरीदा गया था ये ट्रक? 1 जनवरी 2020 को। और एक्सीडेंट कब हुआ है? 1 जुलाई 2021, माने अगले साल में। अरे 21 वही 21, समझ रहे हो बात? 1 जनवरी 2020 को खरीदा गया था, 1 जनवरी 2020 को। एक्सीडेंट हुआ है 2021 जुलाई में, जुलाई 1 को। समझ रहे हो? माने 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जुलाई 2021 तक तो ट्रकवा चला है ना, तो उतने दिन तक तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा ना। उतने दिन तक का तो वैल्यू उसका हम लोग कम करेंगे ना डेप्रिसिएशन लगा के। तो वहां तक तो अकाउंटिंग पहले पहुंचो, अब फिर वहां पता करो कि उस डेट को, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है, उस डेट को उस एसेट का वैल्यू है कितने रुपए, है ना? और जो भी वैल्यू है उससे कंपैरिजन करो कि इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको दिया कितना। कितना दिया है बाबू? 3 लाख रुपया फुल सेटलमेंट के रूप में दिया है। तो कंपेयर करो तुम्हारे पास उस एसेट का वैल्यू कितना है और कंपनी से कितना मिला है। अरे भाई 4 लाख रुपया तो खरीदे हो ना, 1.5 साल चलाइबो तो किए हो, 1.5 साल में वैल्यू कम नहीं हुआ होगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लगाने के बाद पता करेंगे कि उसका वैल्यू उस समय कितना बचा है जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है। समझ में आया? और उस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी से जो 3 लाख मिला है वो ज्यादा मिला है कि कम मिला है। अगर इंश्योरेंस कंपनी से कम मिला है इसका मतलब लॉस हो गया, अगर इंश्योरेंस कंपनी से
ज्यादा मिला है तो प्रॉफिट हो गया, अगर बराबर मिला है तो ना प्रॉफिट ना लॉस। समझ गए बात? चलो सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए जरा बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे भी कुछ लिखा है ऑन द सेम डेट, और ठीक उसी दिन, मतलब किस दिन? जिस दिन इंश्योरेंस क्लेम मिला है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है, उसी दिन की बात कर रहा है। मतलब कब हुआ है ये बात? 1 जुलाई 2021 की बात कर रहा है। उसी दिन अनदर ट्रक वाज परचेज, उसी दिन एक और ट्रक खरीद लिया गया। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया तो एक नया ट्रक खरीदेंगे ना, तो नया ट्रक एक खरीद लिया गया बाय द कंपनी फॉर कितना रुपया के लिए? 5 लाख रुपया के लिए। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 20% डेप्रिसिएशन पर एनम, यानी जो कंपनी है वो 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाती है ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कौन से मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। एंड द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। भाई डेट पर विशेष ध्यान। हर साल कब बंद होता है अकाउंट? 31 मार्च को हर साल बंद होता है। और आपको ट्रक अकाउंट बनाना है मात्र कितने सालों के लिए? मात्र 3 साल के लिए। समझ रहे हो बात? आसान है? बनाना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं सर। 3 लाख नहीं 4 लाख में खरीदा गया था ना पहला मशीन। चलो मशीन अकाउंट बनाना शुरू करो जल्दी, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नहीं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बनाना है? क्या बनाना है जी? मशीन अकाउंट। तो चलो जल्दी से लिखो मशीन अकाउंट। समझ गए बात? बोलो, दिख रहा है बोर्ड पर सबको? पीछे 3 सालों के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। आप लोग कॉलम बताएंगे कौन कौन सा होगा? चलो बताओ क्या क्या लिखेंगे? डेबिट साइड हो गया, डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट क्रेडिट साइड में। तो जल्दी से हमको बताइए सर सभी लोग, एसेट जो है खरीदा कब गया था? कब खरीदा गया था जी? 1 जनवरी 2020। तो ट्रक को खरीदने का एंट्री ट्रक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे तो हम लोग मशीन अकाउंट क्यों बना रहे हैं जी? ट्रक अकाउंट बनाना है ना। तो यहाँ मशीन वर्ड काट के क्या लिखिएगा आप लोग? ट्रक अकाउंट लिखिएगा। समझ गए बात? मशीन अकाउंट नहीं बनाना है, क्या बनाना है? ट्रक अकाउंट। ऊपर हेडिंग में मशीन अकाउंट नहीं, क्या लिखना है हेडिंग में? ट्रक अकाउंट लिखना है, ध्यान रहेगा। चलिए खरीदने का एंट्री बोलिए। डेबिट साइड में आके लिखते हैं ना 2020 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट कितना रुपया? 4 लाख। अब हमको एक बात बताइए, क्वेश्चन में बोला था साफ साफ कि साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। और अभी आप लोग किस डेट पे हैं? 1 जनवरी को। तो जनवरी के बाद फरवरी या फरवरी के बाद मार्च आएगा ना, साल खत्म होगा ना। यानी कि जल्दी साल खत्म होने वाला है। 1 जनवरी को हम लोग हैं ही, 31 मार्च को साल खत्म होने वाला है। तो जोड़ो ना 1 जनवरी से तो पूरा जनवरी महीना, पूरा फरवरी महीना और पूरा मार्च महीना। कितना महीना हुआ? 3 महीना। यानी कि जो पहली बार में डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 4 लाख रुपया पे 3 महीने के लिए 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे। चलो लगाओ तो डेप्रिसिएशन क्या लिखोगे? कौन से डेट को? 2020 मार्च 31। क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी से बताओ हमको, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट जल्दी से बताना। कितना रुपया? 4 लाख रुपया पर 20% कितने महीने के लिए? 3/12 3 महीने के लिए। तो जल्दी कटाओ तो इसको। 3 चौके 20 और 4 पचे 20 कट जाएगा। और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या बचा है? 4 पर 3 गो जीरो बचा है, इंटू 5 बचा है। मैंने 4 पर 3 गो जीरो का मतलब 4000 इंटू 5 कितना हुआ? 4 पचे 20,000 रुपया। तो पहला साल में डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 का। किसी को कोई डाउट? बोलो। तो 4 लाख रुपया का आपके पास ट्रक था, ध्यान से देखना यहाँ पर 4 लाख रुपया का ट्रक था और 4 लाख रुपया के ट्रक में से 20,000 रुपया का ट्रक का वैल्यू कम हो गया। तो अब आपके पास ट्रक का वैल्यू कितना बचा है? नहीं बोलोगे? बोला करो। 3,80,000। उसको सीडी कहेंगे ना हम लोग, सीडी के रूप में लिखेंगे ना। तो बोलो किधर लिखेंगे?
क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस, बाई बैलेंस CD। चलो डेट बता दो, सेम डेट रहेगा ना, वही वाला। कितना रुपया लिख दे? 3,80,000। अब दोनों तरफ क्या कर दें? इक्वल। कितना रुपया? 4 लाख रुपया। किसी को तकलीफ? अरे बोलो भाई। चलो अब CD हुआ है तो BD भी होगा, टू बैलेंस। BD कितना रुपया? 3 लाख। डेट नहीं बताओगे? 2000। अच्छा 2022 पहुंच जाओगे? सारे 20 रहेगा वो, क्योंकि आप खुद सोचो कि 31 मार्च 2020 में हो तो अगला दिन कौन सा होगा? 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मार्च के बाद अप्रैल में आओगे तो 2020 से 21 हो जाएगा। अरे मार्च के बाद अप्रैल 20 ना रहेगा। और ये क्लियर है? देखो डेट में हमेशा कंफ्यूजन, शुरू से हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन में जिसका डेट पर कमांड है उसका चैप्टर पर कमांड है। देखो कंफ्यूजन कर रहे हो ना? हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही होता है। 2020 अप्रैल 1। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब जल्दी से बताओ कि इस साल में जो ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? जल्दी बोलो, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। और उस बीच कोई घटना घटी है क्या? नहीं। तो सीधे साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए। तो चलो फटाक से लगाओ, 2021 मार्च 31 क्या लिखोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए पे सर? 3,80,000 पे पूरा 20%। 1 साल के लिए ना तो 12/12 मैंने कट जाएगा वो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो पूरे 1 साल के लिए लगाओ तो हैं 2 0, ये 1 0 से 1 0 है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 38 दूना होता है 76 और जो 0 बचा लिख दो, 1 2 3 0 बचा है लिख दो। 76,000। किसी को डाउट? 76,000 रुपीज़ क्या है? ये डेप्रिसिएशन आ गया दूसरे साल में। कोई डाउट किसी को? चलो सर अब जल्दी से क्या करेंगे? सेम डेट में बाई बैलेंस CD। जल्दी से बताओ तो CD कितना बचेगा? 3,80,000 में से 76,000 माइनस करो, कितना बचेगा? 3,04,000 रुपया। वेरी गुड। दोनों तरफ इक्वल कर दें। कितना रुपया इक्वल कर दें? 3,80,000। बहुत बढ़िया सर, 3,80,000। अब जल्दी से आप लोग बताइए कि CD हुआ है तो BD भी होगा, टू बैलेंस। BD कितना रुपया? 3,04,000। डेट नहीं बताइएगा? 2021 अप्रैल 1। डेट समझ में आ रहा है सबको? अरे भाई 2021 मार्च 31 है तो इसके अगले दिन कौन सा होगा? 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल। ऐसा थोड़ी है कि मार्च के बाद अप्रैल में आओगे तो 2020 से 21 से 22 थोड़ी हो जाएगा। एक ऐसे ना रहेगा जी। मार्च के बाद अप्रैल में आओगे तो साल बदल जाएगा। 2021 लिखो 2022 हो जाएगा। बोलो ना, मार्च के बाद अप्रैल में आओगे तो 2021 से 22 हो जाएगा? नहीं सर, वो 21 ही रहेगा। तो यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साल चेंज हुआ है, नया साल आया है तो 21 के बाद 22 बोल देते हैं। लॉजिकली सोचो भाई, मार्च के बाद अप्रैल में आओगे तो 2021 से 22 हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? लॉजिक समझ गए? तो चलो अब हम लोग बात करते हैं इस साल में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लाइन खींच ले नीचे तक। चलिए, तो तीसरे साल में हम लोग आ गए हैं और तीसरे साल में हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा अकाउंटिंग पर। तीसरे साल में बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि इसी साल में एक्सीडेंट हुआ है, इसी साल में इंश्योरेंस मिला है और उसी दिन नया ट्रक भी खरीदा गया है। 3 काम हुआ एक ही साथ, है ना? तो सब एक साथ करना होगा इसी साल में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक तो आसान था, अब समझिए सर। 1 अप्रैल 2021 को हम लोग BD लेके आ गए हैं 3,04,000 रुपये का। ठीक है, अब इसी साल में ये जो साल शुरू हुआ है, आप लोग बताइएगा 1 अप्रैल 2021 को जो साल शुरू हुआ, ये खत्म कब होगा? 1 अप्रैल को शुरू हुआ है तो खत्म कब होगा? 31 मार्च को खत्म होगा 2022 में। उसके बीच, उसके पहले कोई घटना घटी है क्या? यस सर, घटना घटी है। क्या हुआ है सर? घटना नहीं, दुर्घटना हुई है। घटना नहीं, दुर्घटना घटी है। क्या? ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हाँ, आदमी का पता नहीं। आदमी के बारे में सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आदमी का पता नहीं। मान लो आदमी सुरक्षित है, आदमी को क्यों मारना है भाई?
वाह, तो लाइफ इंश्योरेंस वाला अकाउंटिंग अलग से होगा, उसमें डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में थोड़े करो। आगे लिख दोगे कि आदमी के लाइफ का भी डेप्रिसिएशन लग गया। आदमी भी तो टेंजिबल है, अब वो आदमी भी मेरे अंडर में काम करता है तो मुझे कमा के देता है, तो मेरे लिए तो एसेटे हुआ ना वो। चलो ऐसा ऐसा दिमाग नहीं लगाया करो, बच्चे लगा देते हैं दिमाग, है ना, कि आदमियों का तो एक्सीडेंट हो गया तो वो तो डेप्रिसिएट हो गया। उसका भी तो वैल्यू कम हो गया, हरास लग गया उसमें भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ हम मशीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ हम व्यवसाय में यूज होने वाले संपत्तियों का बात कर रहे हैं, है ना। सुनो जरा गौर से, तो टॉपिक पे आते हैं। तो हमने कहा कि जो ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, ये खत्म कब हो रहा है सर? 31 मार्च 2022 में, और उसके बीच कोई घटना घटी है क्या? यस सर, दुर्घटना घटी है। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये कब हुआ है? 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 को हुआ है, तब तक तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना उस पर। तब तक, जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब तक तो उसको यूज़ किए थे ना। और उतने दिनों में मैंने 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, 1 अप्रैल मैंने पूरा अप्रैल महीना, पूरा मई महीना और पूरा जून महीना यूज किए हैं ना। 1 जुलाई को ना एक्सीडेंट हुआ है, अप्रैल मई जून 3 महीना तो यूज़ किया है ना सर। और 3 महीना में उसका कुछ वैल्यू कम नहीं हुआ होगा? 3 महीना तो यूज़ किया है ना ट्रक का। अभी मत सोचिएगा 3 महीने का ही हिसाब करना है सर, करना होगा। 3 महीना भी यूज हुआ है तो 3 महीने का भी हिसाब होगा। ठीक है सर, तो 3 महीने का हिसाब किया जाएगा। ठीक है सर, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाइए। डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कहाँ लिखते हैं? बोलो कहाँ लिखते हैं? बोलेगा नहीं सब। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेट नहीं बताओगे? 2021 जुलाई 1, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा है। समझ के बाद तो बताओगे कितने रुपए पर डेप्रिसिएशन लगेगा? 3,04,000 इंटू 20% डिवाइडेड इंटू 3 महीने के लिए, मैंने 3/12। किसी को डाउट हो तो बोलो। इसमें किसी को डाउट नहीं ना सर? अब इसको तनी कटाओ तो, इसको तनी कटाओ तो। 3 चौके 12, 4 5 20, 2 0 से 2 0 कट रहा है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा है, आप लोग को आता है। 3 गजब हाल है सर, आपको काटने आता है अच्छे से। चलो देखो, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 5 20, नीचे कुछ नहीं बचा। और ऊपर देखो 3 0 4 0 मैंने 3040 इंटू 5 करो तो मैंने 3040 इंटू 5 कितना हुआ? 3040 इंटू 5 कितना हुआ सर? हैं? यस, 15,200 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? अरे डाउट है तो कैलकुलेटर देख लो ना भाई। कैलकुलेटर दिख रहा है क्या बोर्ड पे? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कैलकुलेटर बोर्ड पे? बोलो ना। तो बोलो कितना मल्टीप्लाई करना है? 3, अरे बोलो ना भाई, 3040 मैंने 3040 इंटू 5 बराबर कितना आया? 15। वही तो लिखे हैं 15,200। आया समझ में? बोलो ना। कहाँ हो गया जी? अब हमको बताओ, एगो बात, तुम लोग सिंपल सा बात बताओ। 3,04,000 रुपया का तुम्हारे पास ट्रक था, उसमें से 15,200 रुपया का ट्रक का वैल्यू कम हो गया है उस दिन तक जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है। तो अब बताओ कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन रियल में वैल्यू कितना था? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रियल में वैल्यू कितना था ये पता चल जाएगा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन का। तो माइनस करना, 3,04,000 माइनस 15,200। बोर्ड पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखो, 3,04,000 माइनस 15,200 बराबर कितना है? 2,88,800 रुपया। ये वैल्यू बचा हुआ है। तुम्हारे पास ट्रक का वैल्यू कितना बचा है? 2,88,800 रुपया। और उस दिन तुम्हारे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है? इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है? 3 लाख। अब वैल्यू कितना है तुम्हारे ट्रक का? 2,88,800। प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कोई दिक्कत नहीं, जान दो ट्रक को। 3 लाख रुपया मिल गया सर। अरे नहीं समझ में आया क्या? 2 लाख रुपया और मिला के नया ट्रक लेके आएंगे 5 लाख में। एक नया ट्रक खरीदाया है ना 5 लाख का उसी दिन। कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान थोड़ी हो रहा है। अरे बोलो ना कोई दिक्कत?
चलो नया वाले के बारे में कुछ बोला नहीं है, एक्सीडेंट के बारे में। ये लॉजिक समझ में आ गया। तो चलो अभी जो हम प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब ओरली कर लिए उसको लिख लेते हैं जरा वर्किंग नोट में। मालूम है ना वर्किंग नोट में कैसे लिखा जाता है? वर्किंग नोट नंबर 1 जल्दी से बता दो कि वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1 जुलाई 2021 को कितना बचा है? 2,88,800 रुपया का। उसमें से लेस करो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। लेस नहीं माने वहां नीचे लिख दो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितना हुआ है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना हुआ है बताओगे? चलो तो जल्दी से बताओ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बराबर 3 लाख रुपया। किसी को दिक्कत? तो चलो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है कितने का? तो माइनस करो ना। 3 लाख रुपया में से माइनस करो कितना रुपया को? 2,88,800 को माइनस करो। तो माइनस करेंगे 3 लाख रुपया में से तो बचेगा आपका 11,200 रुपया। समझ गए बात? तो 11,200 रुपया का प्रॉफिट हो गया है। सेशन क्लोज्ड। ओके घबराना नहीं है, आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। तो 11,200 आप लोगों ने देखा कैलकुलेशन में, जरा सुनिएगा ध्यान से। डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस ट्रक का जो वैल्यू है वो बचा था 2,88,800 रुपया और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जो इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला है वो कितना मिला है? 3 लाख रुपया मिला है। तो बताइए ना फायदा हुआ है कि नुकसान? फायदा हुआ है। कितने रुपए का फायदा हुआ है? 11,200 रुपया का फायदा हुआ है। तो सर इसका एंट्री कैसे किया जाएगा? बोलिए एंट्री कैसे किया जाएगा? पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। पहले तो ये बताओ कि मिला कितना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला है? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया। और ट्रक गया कितने रुपए का? 2,88,800 का। तो टू ट्रक अकाउंट 2,88,800 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में दिखाओगे ना, डेबिट में बोल रहे थे। कहाँ दिमाग है? बोलो ना जी, एंट्री में कोई दम है? नहीं ना। तो बस उसी को अब लिख लेना है। आप लोगों को मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, एक क्वेश्चन मैंने बनवाया था जिसमें प्रॉफिट हुआ था। आप लोगों ने देखा था प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं अपोजिट साइड, मैंने डेबिट साइड में जाके। यहां पर लिखो, यहां पर वर्किंग नोट करो। तो वर्किंग नोट ठीक है, ये वाला आप लोग ऊपर बना लीजिएगा, लेकिन पहले वर्किंग नोट कर लीजिए। वर्किंग नोट कीजिए। तो वर्किंग नोट कीजिए और इसके बाद हम बोलते हैं उसको लिखिए। ये डिस्टर्ब कर दिया। और क्या लिखोगे यहां बताओ? यहां बोलो प्रॉफिट लिखोगे ना। प्रॉफिट बराबर बोलो तो। अरे बोलो भाई प्रॉफिट कितना आया था? 11,200 रुपया। ठीक है 11,200 रुपया का प्रॉफिट लिखो। इसके नीचे एक जर्नल एंट्री लिखो। जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? बैंक से कितना रुपया क्लेम रिसीव हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख। तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू ट्रक अकाउंट। कितना रुपया का ट्रक गया? 2,88,800 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया? 11,200। जल्दी लिखो इतना। वर्किंग नोट लिखो। डू इट फास्ट। जल्दी से वर्किंग नोट करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंश्योरेंस क्लेम वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ खास है नहीं इसमें, मैंने बताया भी था कुछ खास नहीं है। तो आगे का जो क्वेश्चन बच गया है इस चैप्टर में, डेप्रिसिएशन में एक आध क्वेश्चन बच गया है, उसको बना लीजिएगा। हाँ इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन अब बच गया है वो बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा घर पे। ठीक है अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे कुछ नया चैप्टर पढ़ाने के लिए। थ्योरी का एगो छोटा चैप्टर पढ़ा देंगे। कल खत्म हो जाएगा। कल ही शुरू करके कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर कोई पढ़ाएंगे। ठीक है बाकी का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बनाइएगा घर जाके। तो फंसेगा तो हम हैं, चिंता ना कीजिए। और रही बात डेप्रिसिएशन में अभी तक के, तो ये जो नोट्स अभी यहाँ पर था हम इसका फोटो क्लिक करके भेज देते हैं।